All the students will join the class as soon as possible. Class will be started shortly. Okay, class start करते हैं. मैं स्क्रीन शेयर करता हूं. ओके, लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी करा द एक्सप्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, उनका एनालिसिस, रियलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन. लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी करा. ठीक है, आज अपन स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल फंक्शन. यानी कोई गिवन फंक्शन है एक्सप्रेशन वाइज, उसको अपन किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में एनालिसिस कर सकते हैं. तो बेसिकली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट वन इज द सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी फॉर्म, सेकंड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस फॉर्म. ओके, अब जैसे कोई इस एग्जांपल से अपन समझे, इनपुट है, 3 इनपुट वेरिएबल हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, और उसके रेस्पेक्टिव आउटपुट इस तरह से आएगा. 0 0 0 वाले केस में 1 है, फिर नेक्स्ट स्टेज में 0 है, फिर 1 है, फिर 0 0 है, फिर 1 है, 0 और 1 है. तो अब इस केस में जो आउटपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन को अपन टू फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं. इट मे बी रिप्रेजेंट एज सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी फॉर्म में, और इसको प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस की फॉर्म में. तो इसको थोड़ा एनालिसिस करें कि आउटपुट के केस में जहां 1 1 प्रेजेंट है, 1 1 फॉर्म जो प्रेजेंट है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में. तो 1 इज रिलेटेड टू द सम ऑफ प्रोडक्ट, और जहां जहां 0 0 प्रेजेंट है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम की पीओएस फॉर्म में. ओके, तो फर्स्ट सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी फॉर्म में is related to 1 logic 1, then it is represent in form of SOP. और SOP फॉर्म में जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें जैसे इस वाले आउटपुट फंक्शन में कितने 1 है, 1 2 3 4 1 है, तो 4 टर्म्स रिलेटेड हैं. फर्स्ट टर्म रिलेटेड क्या है, जहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या है, 0 0 0, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए बार बी बार सी बार. नेक्स्ट वन कहाँ है, इस वाले पर रिप्रेजेंट है, इस पे ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए बार बी और सी बार, ए बार बी और सी बार. नेक्स्ट वन कहाँ प्रेजेंट है, नेक्स्ट वन प्रेजेंट है 1 0 1 पे, तो इस पे वैल्यू होगी ए बी बार सी, ए बी बार सी. और फोर्थ टर्म आएगी यहाँ पे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 है, तो दैट इज द ए बी सी. तो अल्टीमेटली 4 1 है, तो 4 टर्म्स आएंगी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, ए बी बार सी और ए बी सी, जहां जहां 1 1 प्रेजेंट है. ठीक है, तो एक्चुअली इन 4 टर्म्स को अपन क्या कहते हैं, टेक्निकली मीन टर्म. दीज टर्म्स आर नोन एज द मीन टर्म. ठीक है, तो समझने वाली चीज क्या है, एसओपी फॉर्म में लॉजिक 1 को कंसीडर करेंगे, लॉजिक 1 को कंसीडर करते हुए जो टर्म्स अपन रिप्रेजेंट करेंगे उन टर्म्स को अपन क्या कहेंगे, मीन टर्म. फर्स्ट पार्ट. दूसरा पार्ट क्या है, आउटपुट फंक्शन में जो लॉजिक 0 से रिलेटेड है, दीज आर नोन एज द मैक्स टर्म. 1 से रिलेटेड को अपन एसओपी फॉर्म में ले रहे हैं, एसओपी फॉर्म को मीन टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जहां लॉजिक फंक्शन में 0 है उसको अपन मैक्स टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फॉर्म कौन सी रहेगी, प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस फॉर्म. अब उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो, यहाँ पे 0 एक्चुअली रिलेटेड है इस वाली रो में, जहाँ ए की वैल्यू क्या है, 0 है, बी की वैल्यू क्या है, 0 है, सी की वैल्यू क्या है, 1 है. अब ये समझने वाली चीज है कि जब प्रोडक्ट ऑफ सम कैलकुलेट करते हैं तो वहां इफेक्टिव लॉजिक क्या होता है, 0. एसओपी फॉर्म करते हैं वहां इफेक्टिव लॉजिक क्या रहेगा, 1. तो जहां 0 वाले केस के लिए कंसीडर करेंगे तो वहां इफेक्टिव वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी. तो जहां जैसे इस सेकंड रो में अपन देख रहे हैं, जहां पे 0 आउटपुट लॉजिक 0 है, उसके रेस्पेक्टिव ए की वैल्यू क्या है, 0 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू क्या है, 1 है.
तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बार, मतलब जहां जहां जीरो है वो नॉन बार रहेगा, जहां 1 आएगा वहां बार वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, सेकंड जो जीरो है वो यहाँ पे है 0 1 1, तो 0 1 1 का मतलब क्या आएगा, ए बार बी और सी, ए बार बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी। तीसरा जो जीरो है वो है 1 0 0 पे, 1 0 0 का मतलब क्या आएगा, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी। तीसरा जो जीरो है वो है 1 1 0 पे, 1 1 0 में क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, जहां जीरो प्रेजेंट है वो नॉन बार है, और जहां 1 प्रेजेंट है वो बार वाली कंडीशन में आ जाएगा। ओके, अब एक और इसमें एनालिसिस वाली चीज है, जब एसओपी फॉर्म को अपन एनालिसिस कर रहे हैं तो एसओपी फॉर्म में एक्चुअली क्या है, जैसे ये लिया ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार, तो इसके नाम से इंडिकेट है सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट्स थे, ये 4 प्रोडक्ट हैं, इनको अपन ने क्या करा, सम करा, बीच में क्या करा, सम, तो जैसे नाम से इंडिकेट है सम ऑफ प्रोडक्ट। जबकि पीओएस वाली फॉर्म में क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी प्रोडक्ट किनका है, सम्स का, ये सम्स हैं और इनका बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो ये दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये दोनों अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे अपन स्टडी करें। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा इसमें, कन्वर्टिंग फ्रॉम मैक्स टर्म टू मीन टर्म और मीन टर्म टू मैक्स टर्म। तो सबसे पहले इसकी स्टेप्स हैं, एक एक इसके स्टेप्स को अपन समझते चलते हैं। फर्स्ट, द कन्वर्ट ऑल एंड गेट्स एंड ऑपरेशन इनटू और ऑपरेशन, और ऑपरेशन इनटू एंड ऑपरेशन, मतलब जहां भी एंड है उसको और में कन्वर्ट कर देना है, जहां डॉट है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है, और जहां प्लस है उसको डॉट में कन्वर्जन कर देना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड है कॉम्प्लीमेंट और इन्वर्ट ईच वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट और इन्वर्ट द ईच वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि जो भी कंपोनेंट है या जो भी इनपुट है उनका क्या करना है, इन्वर्जन करना है, यानी उन पे बार क्रिएट करना है। जैसे ए बी सी डी कोई इनपुट है तो उनको इन्वर्ट कर देना है और कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी उन पे बार वाली कंडीशन लानी है। ठीक है, थर्ड वन है कॉम्प्लीमेंट द एंटायर फंक्शन। अब जो एंटायर टोटल फंक्शन है उस पे क्या लाना है, एक कॉम्प्लीमेंट लाना है, उस पे भी एक बार वाली कंडीशन लानी है। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है, एलिमिनेट ग्रुप ऑफ डबल बार, जो डबल बार के जो ग्रुप हैं उनको, डबल बार मतलब जो डबल बार वाली कंडीशन है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, अब जैसे अपन अब इसको एग्जांपल से अपन एक एक करके स्टेप समझते हैं। द कन्वर्ट द पीओएस टू एसओपी फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। पीओएस का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये सम्स दे रखे हैं, इनका क्या कर दिया, प्रोडक्ट लगा दिया और ऊपर एक बार लगा दिया, तो फॉर्म कौन सी है, ये पीओएस फॉर्म है। पीओएस फॉर्म को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एसओपी फॉर्म में। पीओएस फॉर्म एक्चुअली किससे रिलेटेड रहती है, मैक्स टर्म से। एसओपी फॉर्म एक्चुअली किससे रिलेटेड रहती है, मीन टर्म से। तो मैक्स टर्म को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन टर्म में। तो एक एक करके स्टेप इसकी स्टडी करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या था, कन्वर्ट एंड को और में और को एंड में, यानी जहां प्लस आ रहे हैं वहां डॉट लगा दो, ये डॉट लगा दिए सभी बीच में, और जहां डॉट आ रहा है इन दो टर्म्स के बीच में जो डॉट है मल्टीप्लिकेशन, वहां पे प्लस लगा दिया। तो स्टेप फर्स्ट होगी। फर्स्ट में क्या करा, एंड को और में कन्वर्ट कर दिया और जो और था उसको एंड में कन्वर्ट कर दिया। इज इट क्लियर। सेकंड, कॉम्प्लीमेंट और इन्वर्ट द ईच वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं उन पे कॉम्प्लीमेंट लगाना है या उन पे बार लगाना है। तो ए पे बार लगाया, ए पे बार आ गया, बी पे बार का बार आया तो बार से बार कैंसिल हो गया तो बी बचा, सी पे बार का बार आया, बार से बार कैंसिल हो गया तो सी आ गया, डी पे बार आ गया, ए पे बार का बार ए आ जाएगा बार से बार कैंसिल होने के बाद, बी पे बार आ गया, सी पे बार आ गया, डी पे बार का बार आया, बार से बार कैंसिल हुआ तो डी बच गया। ये स्टेप सेकंड हो गई। स्टेप थर्ड में क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट द एंटायर फंक्शन। ये जो फंक्शन था उस पे क्या ओवरऑल एक और बार लगाया, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट द एंटायर फंक्शन, एंटायर फंक्शन पे बार लगाया। अब बार से बार क्या हो गया, ऊपर जो बार पे बार है वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, जो डबल बार को अपन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो फाइनल आंसर y इक्वल्स टू a बार b c d बार प्लस a b बार c बार d। एक्चुअली ये क्या है, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट है,
ये प्रोडक्ट्स हैं, दो टर्म्स के प्रोडक्ट हैं, इनको अपन ने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो एक्चुअली फाइनल अपने पास कौन सी फॉर्म आ गई, एसओपी फॉर्म। पीओएस फॉर्म गिवन थी, एसओपी फॉर्म में अपन ने कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द ऑल 4 स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट एक और कन्वर्जन अपन देखें, कन्वर्ट एसओपी टू पीओएस। एसओपी फॉर्म था, उसको पीओएस फॉर्म में वही सिमिलर फर्स्ट स्टेप लगाए, जहां डॉट था वहां प्लस लगाना है, जहां प्लस था वहां डॉट लगा देना। तो इन चारों टर्म्स के बीच में प्लस आ गया, इन दो टर्म्स के बीच में प्लस है, उसको डॉट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करा, इन्वर्ट करा ईच वेरिएबल को। तो ए बार पे बार लगाया तो बार से बार कैंसिल, तो ए बच गया, बी पे बार आ गया, सी पे बार आया, कैंसिल आउट हो गया तो सी बच गया, फिर डी पे बार आया तो डी आ गया। इस तरह से अपन इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या करा, इंटायर फंक्शन पे बार लगाया तो ऊपर डबल बार आ गया, तो डबल बार को कैंसिल आउट कर दिया, डबल बार को रिमूव कर दिया। तो फाइनल आंसर क्या आया, ए बी बार सी प्लस डी, ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये किस फॉर्म में आ गया, पीओएस में आ गया। प्रोडक्ट किनका हो रहा है, सम्स का। ये दो टर्म्स में क्या सम्स हो रहे हैं, इन दोनों टर्म्स का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो दैट इज द पीओएस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट एक और इसमें ऑब्जर्वेशन है कि कोई जैसे n वेरिएबल इनपुट है ना, तो उसके आउटपुट पॉसिबल कितने बनेंगे, 2n। फॉर एग्जांपल यहाँ कितने इनपुट थे, ए बी सी, 3 इनपुट है, तो आउटपुट कितने पोजीशन हो सकती है, 8। 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, यानी 0 से लेके 7 तक हो गया। तो टोटल कितने कंडीशन हो गई इसमें, 8 कंडीशन। तो टोटल पॉसिबल कंडीशन कितनी रहेंगी, 2n, यानी 2/3। 2/3 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाया है कि अगर n वेरिएबल इनपुट है तो आउटपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2n। इफ देयर आर m, स्मॉल m मीन टर्म है, तो मैक्स टर्म कितनी होंगी। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो उस केस में मैक्स, जैसे स्मॉल m से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मीन टर्म को। स्मॉल m को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, मीन टर्म को। और कैपिटल M से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैक्स टर्म को। तो मैक्स टर्म को अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें, मीन टर्म है और m है, स्मॉल m है, तो मैक्स टर्म क्या होंगी, कैपिटल M इक्वल्स टू 2n माइनस स्मॉल m। फॉर एग्जांपल, जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं, तो मीन टर्म क्या है, जो 1 1 लॉजिक प्रेजेंट है, तो 1 1 का प्रेजेंट है 1 2 3 4। तो 4 तो क्या हो गई इसमें, मीन टर्म। तो मैक्स टर्म कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ इस फॉर्मूले से, जैसे 4 मीन टर्म है तो 2n, तो 2/3 तो क्या हुआ 8, माइनस मीन टर्म कितनी है 4, तो 8 - 4, तो कितनी मैक्स टर्म आई, 4 मैक्स टर्म है क्या यहाँ पे। तो जीरो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 ही जीरो, तो अपना जस्टिफाई हो गया। तो मैक्स टर्म एक्चुअली क्या रहेंगी, मैं अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ बेटा, है ना, थोड़ा सा नेट का इश्यू था। हेलो सर। हाँ, हेलो सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। चलो मैं दोबारा इसको नेट से कनेक्ट करता हूँ, दोबारा इसको चालू करता हूँ, है ना। यस सर। ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ ना, आगे अभी देखो मैं कनेक्शन कर दिया, दोबारा मैं करता हूँ, ठीक है। सो इन दिस केस द मैक्स टर्म विल बी द 2n माइनस मीन टर्म, ठीक है। अब सिमिलर केस में, सिमिलर एग्जांपल में अपन ने कंसीडर करा कि टोटल 1 कितने हैं, यहाँ 4 हैं, तो मीन टर्म कितनी है 4। टोटल 0 कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं, तो टोटल मैक्स टर्म भी कितनी 4 है। टोटल टर्म्स कितनी हैं 8, 0 से लेके 7 तक टोटल 8 हैं, 4 मीन टर्म है और 4 मैक्स टर्म है। So this condition is known as the when the mean term are equal to max term, then the function is known as the neutral function. ठीक है, ये एक और एग्जांपल उसमें बताया हुआ है कि if mean term r फंक्शन है, फंक्शन कितने वेरिएबल का है, a b c, 3 वेरिएबल का है, टोटल मीन टर्म कितनी है इसमें 3 बता रखे हैं, तो मैक्स टर्म कैसे आएंगी, 2/3 8 - 3 = 5, तो 5 मैक्स टर्म रहेंगी और 3 मीन टर्म रहेंगी। इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी एक और इसमें टेबल बता रखी है, इसमें कितने इनपुट का वेरिएबल फंक्शन है, 3 इनपुट का, ए बी सी। टोटल कॉम्बिनेशन कहां से कहां तक आएंगे, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, टोटल है 0 से लेके 7 तक,
टोटल इनपुट्स फंक्शंस कितने हैं, 8 है, ठीक है। अब 8 को मीन टर्म और मैक्स टर्म की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो मीन टर्म की फॉर्म में अपन जानते हैं, अभी मैंने बताया था कि एसओपी फॉर्म में मीन टर्म रहेंगी, और मीन टर्म के लिए लॉजिक कौन सा इफेक्टिव होता है, 1। तो जहां 0 0 0 है वो बार में आ जाएंगे, जहां 1 है वो नॉन बार में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ तीनों 0 है तो ए बार, बी बार, सी बार आएगा। दूसरे वाले केस में सी पे 1 है तो सी पे नॉन बार आएगा, और ए पे बार आएगा, और बी पे बार आएगा, तो ए बार, बी बार और सी बार। इसी तरह से अपन पीओएस फॉर्म में देखें तो वहां लॉजिक क्या इफेक्टिव होता है, 0। तो यहाँ 0 है वो नॉन बार में रहेगा, और जहां 1 है वो बार वाली कंडीशन में आएगा। तो इस वाले में जैसे फर्स्ट में देखें ए पे 0, बी पे 0, सी पे 0 है, तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों नॉन बार हैं। दूसरे वाले केस में सी पे 1 है तो यहाँ सी पे बार आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बार। तो इस तरह से अपन टेबल प्लॉट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि बाय द वे अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा है और उसको मीन टर्म और मैक्स टर्म में एक्सपांड द फंक्शन इनटू मीन टर्म एंड मैक्स टर्म, मीन टर्म और मैक्स टर्म की फॉर्म में अगर अपन को एक्सपांड करना हो किसी गिवन फंक्शन को, तो किस तरह से अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो पहले अपने इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि कितने वेरिएबल हैं, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल का है ये, ए और बी 2 वेरिएबल हैं, तो 2 इनपुट वेरिएबल का गिवन फंक्शन है। अब दूसरी चीज में ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि इस फर्स्ट टर्म में केवल ए बार है, दूसरे में केवल बी बार है। यानी फर्स्ट जितनी भी अपन टर्म्स कंडीशन करते हैं उसमें सारे के सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे एग्जांपल, जैसे ये 3 इनपुट का वेरिएबल है, तो सारी की सारी टर्म में यहाँ भी ए है, बी और सी है, यहाँ भी ए है, बी है और सी है, तीनों टर्म्स, ईच एंड एवरी टर्म्स में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट हो रहे थे। इस वाले केस में ये जैसे 2 वेरिएबल का है तो सारी टर्म्स में दोनों वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म में ए बार है, बी कोई है ही नहीं, दूसरे में बी बार है पर ए का कोई रोल ही नहीं है, ए की कोई वैल्यू नहीं दिख रही, तो सारे जितने भी टर्म्स आनी चाहिए उसमें सारे के सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसके लिए अपन इसको एक्सपांड करते हैं और किस फॉर्म में लाएंगे, मीन टर्म और मैक्स टर्म में। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले में लिया अपन ने, ए बार को मल्टीप्लाई करा बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार की वैल्यू क्या 1 होगी, 1 को ए बार से मल्टीप्लाई करेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बी प्लस बी बार से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि इसके साथ बी की कोई टर्म नहीं है, इसलिए अपन बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई करा। सेकंड वाली टर्म में अपन इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस ए बार से, क्योंकि ए की कोई टर्म नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ओपन करा, ओपन करने के बाद ये एक्सप्रेशन आया, ए बार बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार। अब 3 टर्म है पर तीनों ही टर्म में क्या है, दोनों इनपुट वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये एग्जैक्ट फॉर्म है, ये करेक्ट फॉर्म है। अब करेक्ट फॉर्म में एक्चुअली वन फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, एसओपी फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम अपन किन के कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के, 3 टर्म्स के प्रोडक्ट के सम कर रहे हैं, तो ये एसओपी फॉर्म है। ये तीनों टर्म्स मीन टर्म्स हैं, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 से। 0 1 2 की फॉर्म में कैसे लिया कि ए बार बी बार है तो वो 0 0 वाला है, ए बार बी है तो वो 0 1 है, ए बी बार है तो वो 1 0 है। इस 0 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, 0 1 की वैल्यू 1, 1 0 की वैल्यू 2, तो 3 इनपुट का वेरिएबल हो गया। अब इसको पीओएस में ले जाएंगे तो 3 अगर मीन टर्म है तो एक मैक्स टर्म रहेगी, एक मैक्स टर्म की वैल्यू क्या रहेगी, 1 1, 1 1 के लिए लॉजिक अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार प्लस बी बार से, पीओएस की फॉर्म में। क्लियर हुआ, ठीक। कन्वर्ट द फॉलोइंग फंक्शन इनटू कैनोनिकल फॉर्म। एक और फॉर्म कौन सी आती है, कैनोनिकल फॉर्म। अब जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि जैसे इसमें ए बार था, बी की कोई टर्म नहीं थी, अब जैसे अपन ने इसको एक्सपांड करा तो बाद में अपने पास कौन सी टर्म आ गई, ए बार बी, ए बार बी बार, ए बी बार, यानी तीनों ही टर्म में सारे के सारे इनपुट वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये कैनोनिकल फॉर्म है। मतलब ईच एंड एवरी टर्म्स में सारे के सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी बार डी और ए बार डी, तो इस एक्सप्रेशन से अपने को वैसे ही देखने से पता पड़ रहा है कि ये 4 वेरिएबल का है इनपुट फंक्शन। 4 कौन कौन से वेरिएबल हैं, ए बी सी और डी, पर जबकि फर्स्ट टर्म में ए और बी गिवन है, सी और डी का कोई है ही नहीं, टर्म है ही नहीं, तो ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी टर्म है जैसे बी की टर्म है, सी की टर्म है, डी की टर्म है, पर ए की टर्म नहीं है, तो ये भी कैनोनिकल नहीं है। ये इसमें ए और डी की है पर बी और सी की कोई टर्म नहीं है, तो ये भी कैनोनिकल फॉर्म। तो इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये प्रोसेस है। जैसे इस प्रीवियस एग्जांपल में अपन ने देखा था, ए बार को अपन ने बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई करा क्योंकि बी की कोई टर्म नहीं थी, तो इसी तरह से सेम अप्रोच यहाँ लगाएंगे।
तो ए और बी तो प्रेजेंट है, सी और डी प्रेजेंट नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी प्लस सी बार से और डी प्लस डी बार से, और उसको ओपन कर लेंगे। दूसरी वाली टर्म में ए प्रेजेंट नहीं है, तो इस वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस ए बार से। इस वाली टर्म में सी और डी, बी और सी नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी प्लस बी बार से और सी प्लस सी बार से, और इसको एक्सपांड कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और देखते हैं अपन। दूसरे एग्जांपल में क्या है, y इक्वल टू a प्लस बी बार, सी बार प्लस डी बार, बी बार प्लस सी बार। ठीक है, अब इसमें भी अपन देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जैसे अपन देखें a प्लस बी बार है, इसमें न तो c की टर्म है ना d की टर्म है, तो दो टर्म अपने को इंट्रोड्यूस करनी है, पर ये फॉर्म कौन सा, पीओएस का फॉर्म है। तो पीओएस के फॉर्म में अपन किस चीज को ऐड करते हैं, तो ऐड अपन यहाँ किसको करेंगे, सी प्लस सी बार को और डी प्लस डी बार को। अब सी प्लस सी बार की वैल्यू एक्चुअली क्या रहेगी, जीरो। जीरो को अपन इसमें ऐड भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन इजीली ऐड कर सकते हैं इसको। सी प्लस सी बार ऐड कर दिया, डी प्लस डी बार इसमें ऐड कर दिया। दूसरी टर्म में क्या है, सी और डी प्रेजेंट है, ए और बी नहीं है, तो ऐड क्या करेंगे, ए प्लस ए बार प्लस बी प्लस बी बार। तीसरी टर्म में ए और डी नहीं है, तो ए प्लस ए बार ऐड कर दिया, डी प्लस डी बार ऐड कर दिया, और इसको फिर ओपन कर दिया, तो अपना ये पीओएस फॉर्म में आ जाएगा, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो ये कैनोनिकल फॉर्म में भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैनोनिकल फॉर्म से ही एक्चुअली एसओपी और पीओएस फॉर्म डिफाइन होती है, जिसमें चारों वेरिएबल या तीनों वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है, सारे के सारे वेरिएबल उसके ईच एंड एवरी टर्म्स में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ के मैप। अभी तक अपन ने स्टडी क्या करी थी कि भाई जो भी एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन है, उसको अपन रियलाइज कर रहे थे लॉजिक डायग्राम से, और उनका सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे डी मॉर्गन्स लॉ से, एसोसिएटिव लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, उसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे। अब एक और सिंप्लीफिकेशन अप्रोच रहती है इसमें, बाय यूजिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर अपन सिंप्लीफाई करना चाहें किसी एक्सप्रेशन को, तो उस अप्रोच के लिए अपन क्या यूज करते हैं, के मैप। के मैप क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये के मैप भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही है हर साल। अब ये देखें इसके प्रोसेस क्या है, सिंप्लीफिकेशन इज डन बाय मेकिंग ग्रुप इन फॉर्म ऑफ 2, 4, 8 एंड 16। एक्चुअली जब अपन ग्राफ इसके ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस केस में सिंप्लीफिकेशन कैसे पॉसिबल है, बाय मेकिंग द ग्रुप्स, है ना, ग्रुप बना के। तो ग्रुप अपन किस फॉर्म में बनाते हैं, 2 की पावर में, जैसे 2 की पावर 1 2 रहेगा, 2 की पावर 2 4 का ग्रुप बन सकता है, 2 की पावर 3 8 का ग्रुप बन सकता है, 2 की पावर 4 16 का ग्रुप बना सकते हैं। तो अपन ग्रुप की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रुप की फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रेफर पहले किसको करा जाए, 2 वाले ग्रुप को पहले प्रेफर करें, 4 वाले ग्रुप को करें, 8 वाले को करें, 16 वाले को। तो इसमें प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे जो मैक्सिमम वाला ग्रुप है उसको सबसे पहले कंसीडर करना है। तो मैक्सिमम कौन सा रहेगा, 16 वाले ग्रुप को पहले कंसीडर करना है, उसके बाद 8 वाले ग्रुप को प्रेफरेंस करना है, उसके बाद 4 को, लास्ट में 2 वाले ग्रुप को करना है। और 2 वाले ग्रुप को भी, 2 का भी ग्रुप नहीं बनता है तो फिर इंडिविजुअल उसको कंसीडर करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं के मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 2 वेरिएबल का के मैप लिया, 2 वेरिएबल इनपुट वेरिएबल है, एक ए है और एक बी है, उसका अपन ब्लॉक सेक्शन या ब्लॉक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, जैसे ए की वैल्यू ले ली 0 और 1, यहाँ लिख दी साइड में, बी की वैल्यू 0 और 1 लिख दी। तो ए को 0 है, बी को 0 है, तो फर्स्ट ब्लॉक किसका बना, 0 0 का। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहाँ 0 है, बी की वैल्यू यहाँ 1 है, तो कौन सा सेक्शन आएगा, 0 1 का। ठीक है, नेक्स्ट जहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0, तो तीसरा सेक्शन 1 0 का, तीसरा ब्लॉक। फोर्थ क्या है, ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू 1 भी है, बी की वैल्यू 1 है, तो ये फोर्थ सेक्शन किसका बना, 1 1 का। तो इस फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे 2 ग्रुपिंग कैसे करी अपन ने, कि जैसे बाय द वे मीन टर्म का अपन एक्सप्रेशन ले रहे हैं, तो 1 1 जैसे 3 पोजीशन पे 1 मीन टर्म प्रेजेंट है और एक मैक्स टर्म है। 0 किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म से। 1 1 किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन टर्म से। तो इसमें 4 ही बन सकते हैं, 2 वेरिएबल है, 2 की पावर 2 4, तो 4 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 4 कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्टिव अपन ने 3 मीन टर्म है, तो एक मैक्स टर्म होगी। अब 3 मीन टर्म अपन ने दिए, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, 2 2 की ग्रुप, 1 2 का ग्रुप ये बना और 1 2 का ग्रुप ये वाला बन जाएगा।
इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे। इज इट क्लियर? अब जैसे तीन वेरिएबल का अपने को के मैप बनाना है। 3 वेरिएबल का केस होगा ए, बी और सी। तीन कौन कौन से इनपुट वेरिएबल हैं? एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो ए बी के लिए अपन क्या लिया? 0 0 0 1 1 1 1 0। सी के लिए क्या लिया? 0 और 1। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या आएगा? जहाँ ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, तो ये बना 0 0 0 वाला। नेक्स्ट क्या बनेगा? ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0, तो 0 1 0। तीसरा क्या बना? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0, तो 1 1 0। तो इस फॉर्म में इस तरह से ये ब्लॉक्स बनाने हैं। सबसे पहले ब्लॉक्स में वैल्यू पुट ऑन करनी है इनपुट वेरिएबल के रेस्पेक्टिव। ठीक है। अब जैसे अपन इसमें मीन टर्म रख रहे हैं, जैसे मीन टर्म 4 मीन टर्म है और 4 ही 1 है और 4 ही 0, तो 4 ही मीन टर्म है और 4 ही मैक्स टर्म है। तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? अब सेकंड वाले एग्जांपल में 4 1 है और 4 ही 0, तो 4 मीन टर्म है, 4 मैक्स टर्म है। और इसकी ग्रुपिंग जब अपन बना रहे हैं तो ग्रुपिंग कैसे है? 4 4 की। 4 1 का एक ग्रुप बना, तो 4 ग्रुप का। और एक और एग्जांपल है जिसमें भी 4 का ग्रुप बना है। यहाँ 4 पोजीशन पे 4 ब्लॉक में 1 1 है, तो ये भी एक 4 का ग्रुप कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है। एक और फॉर्मेशन हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुप कैसे बना? ये 4 का ग्रुप बना, 1 1 1 1, ये 4 का ग्रुप बना, और एक 1 रिमेनिंग रह गया, तो इसको 2 का ग्रुप बना दो, 2 का ग्रुप बना सकते हैं। एक और कैसे फॉर्मेशन ले सकते हैं? जैसे ये 2 का ग्रुप बना और एक 1 का ग्रुप कॉर्नर और एक 1 का ग्रुप कॉर्नर, तो ये 2 का ग्रुप बन गया। कॉर्नर से भी अपन ग्रुपिंग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। एक और जैसे 4 वेरिएबल, अब जैसे अपन 2 वेरिएबल का एनालिसिस करा के मैप, 3 वेरिएबल का के मैप एनालिसिस करा। एक और कौन सा होता है? 4 वेरिएबल का भी अपन के मैप कंसीडर कर सकते हैं। 4 ग्रुप में कितने वेरिएबल होंगे? 4, ए बी सी डी। ए बी के लिए अपन ने रखा 0 0 0 1 1 1 1 0। सी डी के लिए लिया अपन ने 0 0 0 1 1 1 1 0। ब्लॉक्स बना दिए, जहाँ ए बी की वैल्यू 0, सी डी की वैल्यू 0, तो 0 0 0 0, फिर 0 1 0 0। इस फॉर्म में अपन ने ब्लॉक भी अपन रख दिए। मीन टर्म को भी प्रेजेंट कर दिया, जैसे 1 1 1 1 1 1 1, तो 8 मीन टर्म है और 4 मैक्स टर्म है। ठीक है। 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो मीन टर्म है और 4 मैक्स टर्म के रेस्पेक्टिव अपन ने 1 और 0 को एलोकेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? इनकी ग्रुपिंग की। तो ग्रुपिंग कैसे बना सकते हैं? ये कितने का ग्रुप बना? 2 4 6 8, 8 का एक ग्रुप बना। ठीक है। एक अपन ने एक एक कॉर्नर के लिए लिया, 1 2 3 4, तो ग्रुप कितने बने? एक तो 8 का ग्रुप बना और एक 4 का ग्रुप बना। तो इस तरह से अपने को प्रेफर करने हैं। ऐसा नहीं कि 2 ग्रुप के अपन ने 4 बना दी। मैक्सिमम जितना पॉसिबल है उतना उसको मैक्सिमम ग्रुप को बनाना है, प्रेफर उसको करना है। तो पहले एक 8 का ग्रुप बनाना है, फिर एक एक कॉर्नर के लेके भी अपन 4 का ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से भी अपन इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दूसरी फॉर्म भी क्या हो सकती है? जैसे ये एक 4 का ग्रुप लिया, एक 4 का ग्रुप लिया, ये 2 का ग्रुप लिया और ये 2 का ग्रुप भी ले सकते हैं। कॉर्नर के 2, ये इधर के कॉर्नर के 2 ग्रुप, इधर के कॉर्नर के 2, तो ऐसे भी पर। तो मैक्सिमम ट्राई ये करनी है कि मैक्सिमम वाले ग्रुप अपने को बनाने हैं। जैसे ग्रुप बने 16 का ग्रुप सबसे पहले बनता है, बेस्ट है। उसके बाद 8 का ग्रुप बनाने की ट्राई करनी है, उसके बाद 4 का ग्रुप बनाने की ट्राई करनी है, और लास्ट में फिर 2 का ग्रुप बनाने की ट्राई करनी है। तो ट्राई ये करनी है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपोनेंट्स का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यूज का ग्रुप कंसीडर हो, उतना ही ज्यादा वो सिंप्लीफाइड आंसर, अपना एक्यूरेट आंसर उसमें क्रिएट होगा। तो ये इसका के मैप का एनालिसिस है। नेक्स्ट क्लास में अपन के मैप के सॉल्व्ड एग्जांपल के प्रैक्टिस करेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। तो होप सो कि ये के मैप इंपॉर्टेंट है, के मैप आपकी समझ में आ गया होगा। और इसकी अभी मैं एक और नेक्स्ट क्लास लूंगा, उसमें अपन इसकी
प्रैक्टिस और कैसे सॉल्व एग्जांपल है, कैसे अपन ग्रुपिंग करेंगे, कौन सा फंक्शन होगा, कैसे मीन टर्म की फॉर्म में लाना है, कैसे मैक्स टर्म की फॉर्म में लाना है, कैसे अपन सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पर ये इसमें कंडीशन ये है कि बेटा जितनी अपन सॉल्व एग्जांपल इसके सॉल्व करेंगे, जितने सॉल्व एग्जांपल अपन इसको सॉल्व करेंगे, उतनी ही ज्यादा इस पर कमांड आएगी। ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन वाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल सिंप्लीफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली आता है, और जितने प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ये कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।